मेरा निवेदन है सभी वकीलों से, बार एसोसिएशन से, आप लोग बच्ची को न्याय दिलाने में साथ दें। आरोपी का कोई भी केस ना लड़े। जैसा न्यायपालिका पे 100% भरोसा है कि इस मामले में रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस और फांसी होगी। दुर्ग अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने तय किया है, दुर्ग कोर्ट के वकीलों ने तय किया है कि इस आरोपी का कोई भी पैरवी नहीं करेगा, इसकी पैरवी के लिए कोई भी वकील खड़े नहीं होगा। उन्होंने तय कर लिया है। हम लोगों ने आज एक निर्णय भी लिया है कि जिला अधिवक्ता संघ का कोई भी अधिवक्ता इस न्यायालय में इस प्रकरण में पैरवी करने हेतु नहीं खड़ा होगा। क्या मांगे कर रहे हैं आप? मांग ये है सर कि पीड़ित परिवार को 50 लाख की मांग करने किया गया है और उनको नौकरी दिया जाने, और जो पीड़ित परिवार जो हत्या किया है उसको कड़ी से दोषी को फांसी की सज़ा की मांग की गई है। घर के परिवार के चाचा के द्वारा एक घटना की गई। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में इसको अपराध पंजीबद्ध किया है, पॉक्सो एक्ट लगाया है। पुलिस ने आज सुबह 10:30 बजे न्यायालय खुलते ही उसको तत्काल कोर्ट में पेश किया, जहां से उसको जेल दाखिल कर दिया गया है। टेक्नोलॉजी मतलब जो आज नहीं आ गई उसके ऊपर ध्यान देते हुए, और इसमें ना सज़ा ऐसी होना चाहिए, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, फांसी होना चाहिए। दुर्ग की इस घटना को लेकर सबके मन में गुस्सा है, गुस्सा होना भी चाहिए। 6 साल की मासूम, उस बच्ची को कुछ नहीं मालूम था, कुछ भी पता नहीं था क्या होता है और उसके साथ क्या हुआ है। उसके सगे चाचा ने उसके साथ दुष्कर्म किया और दुष्कर्म करने के बाद उसका गला घोट दिया, उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसके शव को ठिकाने लगा दिया। कल से इस घटना ने सबको झकझोर कर दिया है। परसों ये जब खबर आई उसके बाद लोगों का आक्रोश था, लोगों का जो गुस्सा था वो बढ़ते ही जा रहा था, और कल शाम के बाद ये आक्रोश उतनी ही तेज़ी से दोगुना तिगुना हो गया कि जब पता चला कि उसके सगे चाचा ने उसके साथ ये कृत्य किया है, राक्षसों जैसा, दरिंदों जैसा व्यवहार किया है। लोगों का गुस्सा बढ़ते ही जा रहा है। लोग कमेंट पे, भिलाई टाइम्स के वीडियोस पे, कमेंट्स पे लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि उसे बीच चौराहे पर खड़े कर कर फांसी दे देनी चाहिए, दुर्ग पुलिस उसका इनकाउंटर कर देना चाहिए। लोग ये भी कह रहे हैं कि जितनी ज़्यादा सख्त सज़ा हो, वो सख्त सज़ा उस हत्यारे, उस दुर्दांत, उस दरिंदे को देनी चाहिए जिसने ये कृत्य किया है। रामनवमी का दिन था, कन्या भोज के लिए जाने वाली थी, और उसी दिन, रामनवमी के दिन, उसी के घर में उस राक्षस ने उसके साथ ये कृत्य कर दिया। आज 8 अप्रैल है और आज 8 अप्रैल को दुर्ग पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया, जज साहब के सामने पेश किया, और उसके बाद उसे रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस अभी भी उसे पूछताछ कर रही है और भी बड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं। दुर्ग अधिवक्ता संघ की ओर से एक वीडियो भी सामने आया है। उससे पहले वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने वीडियो जारी करके एक अपील की थी कि इस आरोपी का, इस राक्षस का कोई केस ना लड़े, ताकि फास्ट ट्रैक में जल्दी से जल्दी सुनवाई हो और सुनवाई के बाद फैसला हो जाए। विदिन 3 महीने 6 महीने में भी फैसला हो सकता है। कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें बहुत जल्द फैसला हुआ है। और इसी को देखते हुए दुर्ग अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने तय किया है, दुर्ग कोर्ट के वकीलों ने तय किया है कि इस आरोपी का कोई भी पैरवी नहीं करेगा, इसकी पैरवी के लिए कोई भी वकील खड़े नहीं होगा। उन्होंने तय कर लिया है और उसे जितनी ज़्यादा सख्त सज़ा हो उतनी ज़्यादा सख्त सज़ा दिलाने में सभी एकजुट होंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है। इस विषय को लेकर आगे आप सुनेंगे दुर्ग अधिवक्ता संघ के सचिव रविशंकर सिंह ने क्या कहा है। इसके अलावा एक और ज़रूरी बात, लोगों ने इस केस में उन लोगों को भी आरोपी समझ लिया था जो इस केस में संदेही बनाए गए थे। आपको मालूम होना चाहिए, संदेही और आरोपी में फ़र्क होता है। पुलिस संदेह के आधार पर किसी से भी पूछताछ कर सकती है, उसे पूछताछ कर सकती है जिसे संदेह के दायरे में रखती है। लेकिन इस घटना में लोगों ने उन संदेहियों को आरोपी मान लिया, और आरोपी मानने के बाद उनके घर में तोड़फोड़ की, उनकी गाड़ियाँ जला दी, बड़ा नुकसान कर दिया। लोगों का गुस्सा था, निकल गया। लेकिन उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, अपने आप में ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि इस पुलिस ने इस केस में 3 लोगों को सस्पेक्ट माना था। उसमें से एक आरोपी निकला जिसने पूरे कृत्य को अंजाम दिया, उसने जुर्म कबूल कर लिया। लेकिन उन 2 लोगों का, जिनका घर भी जल गया, जिनका सामान भी जल गया, जिनका काफ़ी नुकसान हो गया। इस दुर्ग में जो घटना हुई है विभत्स घटना है। दुर्ग जिला पूरा शर्मसार है। जिला अधिवक्ता संघ इस घटना की घोर भर्त्सना करता है। हम लोगों ने आज एक निर्णय भी लिया है कि जिला अधिवक्ता संघ का कोई भी अधिवक्ता इस न्यायालय में इस प्रकरण में पैरवी करने हेतु नहीं खड़ा होगा। इस संबंध में हमारे पदाधिकारी, हमारी संघ के अध्यक्ष नीता जैन मैडम और सभी पदाधिकारियों ने निर्णय लिया है कि एक लेटर भी हम लोग इशू करेंगे कि इस मामले में, इस प्रकरण में कम से कम जिला अधिवक्ता संघ के कोई भी अधिवक्ता पैरवी करने के लिए ना खड़ा हो। जैसा कि आपने देखा कि घर के परिवार के चाचा के द्वारा एक घटना की गई। पुलिस ने
विभिन्न धाराओं में इसमें अपराध पंजीबद्ध किया है, पॉक्सो एक्ट लगा है। पुलिस ने आज सुबह 10:30 बजे न्यायालय खुलते ही उसको तत्काल कोर्ट में पेश किया, जहाँ से उसको जेल दाखिल कर दिया गया है। हमारा पुलिस से सिर्फ इतना निवेदन है कि इसमें जो कार्रवाई हो वो निष्पक्ष होना चाहिए और टेक्नोलॉजी मतलब जो आज नहीं आ गई उसके ऊपर ध्यान देते हुए, और इसमें ना सज़ा ऐसी होना चाहिए, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, फांसी होना चाहिए। हम अपने संघ की ओर से माननीय चीफ जस्टिस साहब को, माननीय डिस्ट्रिक्ट जज महोदय से भी हम लोग निवेदन करेंगे, लिखित रूप में भी और मौखिक रूप से भी, कि इस घटना में कम से कम मिनिमम फांसी होना चाहिए। और एक हमारी सबसे बड़ी मांग है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में कम से कम 60 दिन या 90 दिन के अंदर इस मामले का निराकरण हो। गवाह जो भी बने वो ऐसे गवाह बने जो घटना को देखे हैं और अच्छे गवाह बने, और इस घटना में किसी को माफ़ी नहीं मिलना चाहिए, ऐसा जिला अधिवक्ता संघ। फास्ट ट्रैक कोर्ट देखिए, दुर्ग में फास्ट ट्रैक कोर्ट अभी पॉक्सो कोर्ट अलग से बने हुए हैं, लेकिन उनके पास नंबर ऑफ़ केसेस है। हमारा चीफ जस्टिस के माध्यम से भी, मैं इस आपके भिलाई टाइम्स के माध्यम से भी मैं एक निवेदन करता हूँ चीफ जस्टिस साहब से, इस प्रकरण को एक अलग से न्यायालय बना के एक अलग तिथियों में इसका सुनवाई किया जाए, ताकि उस छोटी सी बच्ची के जिसके साथ ये विवश घटना हुई है उसको न्याय मिले। जो घटनाएं हुई हैं और जो सर्कमस्टेंस एविडेंस है और जो बच्ची के द्वारा घटना की गई है, पुलिस ने तो मतलब त्वरित कार्रवाई करते हुए सब किया है, कार्रवाई किया है। और मुझे लगता है कि जो कार्रवाई हुई और जो जिस प्रकार का सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह आया है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इसको फांसी होगी। नहीं, उसके साथ गलत हुआ है, ऐसे कभी भी नहीं होना चाहिए। भीड़ जो है, भीड़ का कभी भी हिस्सा नहीं होना चाहिए। कानून अपना काम करेगा। किसी भी भीड़ में ऐसा किसी के खिलाफ कार्रवाई होने से गलत आदमी भी फंसता है, ऐसा किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होना चाहिए। उसमें कोई भी व्यक्ति फंस सकता है, उसके द्वारा जो कोई घटना नहीं की गई है उसे न्याय मिलना चाहिए। पुलिस को उसमें सारी विवेचना करके उसमें खात्मा बनाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो दिल्ली में जो घटना हुई थी ना, जो दिल्ली की जो घटना हुई थी, उसी घटना को रेफरेंस लेते हुए इसके बाद अभी एक घटना और हुई थी चरोदा के पास, एक छोटी बच्ची के साथ घटना हुई थी, वही सब रेफरेंसेस रहेगा। और मुझे ऐसा न्यायपालिका पे 100% भरोसा है कि इस मामले में रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस और फांसी होगी और इससे कम की सज़ा नहीं होगी। मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे वैशाली नगर के युवा विधायक रिकेश सेन जी ने सभी अधिवक्ताओं से एक व्हाट्सएप के माध्यम से भी अनुरोध किया कि कोई भी अपीयर ना हो। मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में इस महिला को न्याय नहीं मिला तो हमारा जो न्याय डिपार्टमेंट है उस पर शर्मसार होगा। बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। और बच्ची के साथ जो भी किया है और जो इसमें इन्वॉल्व है, इसके अलावा पुलिस ये इन्वेस्टिगेट करे कि और कौन कौन इन्वॉल्व था, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। दुर्ग में एक दिल दहला देने वाली घटना, जिसमें 6 साल की बच्ची की रेप करके उसके सगे चाचा ने उसकी हत्या कर दी, निश्चित रूप से दिल दहलाने वाली घटना है। मैं आज बहुत दुखी हूँ। मैंने तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की है। यह पूरा प्रकरण फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। मेरा निवेदन है सभी वकीलों से, बार एसोसिएशन से, आप लोग बच्ची को न्याय दिलाने में साथ दें। आरोपी का कोई भी केस न लड़े, ऐसी आप सबसे विनती है। निश्चित रूप से उसे फांसी की सजा होगी। दुर्ग में मोहन नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, उसके बाद उसकी हत्या, ये मामला पिछले 2 दिनों से चला आ रहा है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार भी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया के तमाम साथियों के सामने जिस भी बात का खुलासा हुआ, वो सारी बातें भी रखी। अभी यादव समाज कलेक्ट्रेट घेराव करने आया हुआ है, साथ में जो पीड़ित परिवार है वो भी यहाँ पर मौजूद है। कुछ मांगों को लेकर यहाँ पर आया हुआ है, जैसे दोषी को फांसी देने को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर भी कई सारे अंकुश उठ रहे हैं। अब इस मामले को लेकर क्या कुछ चीज़ें हो रही है, ये देखने वाली बात। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो दोषी है, जो आरोपी है, उसे सुबह 10 बजे के आसपास कोर्ट में पेश करके जेल भेजा जा चुका है और उसके बाद आगे की प्रक्रियाएं शुरू की जा चुकी है। अब आने वाले समय में क्या कुछ चीज़ें और होती है, ये देखने वाली बात है। यादव समाज से लोग हमारे साथ मौजूद है, पदाधिकारी हैं। सर, यादव समाज से आप लोग आए हैं यहाँ पर कलेक्ट्रेट घेराव करने, क्या कुछ मुख्य मसला है? मसला ये है सर कि रामनवमी पर जो हैवानियत हुई है और हत्या हुई है, उस संदर्भ में यादव समाज आज कलेक्टर को और राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देने आई हैं। और जो भी ज्ञापन के माध्यम से क्या मांगे कर रहे हैं आप? मांग ये है सर कि पीड़ित परिवार को 50 लाख की मांग करने किया गया है और उनको नौकरी दिए जाने की मांग की है। और जो पीड़ित परिवार जो हत्या किया है उसको कड़ी से दोषी को फांसी की सज़ा की मांग की गई है सभी को। जो दोषी अभी फिलहाल एक जो कि बच्ची का चाचा ही बताया जा रहा है, उसको पुलिस ने सामने किया है कि वो दोषी है और किसी की संलिप्तता अभी तक निकलकर सामने नहीं आई है। जी सर, अभी तो एक ही पता है, बाकी पुलिस प्रशासन बोल रही है अभी कार्रवाई चल रही है और अभी को फांसी की सज़ा होना चाहिए। समाज का ही मांग है। समाज नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि
कोई भी हो, बच्ची का रामनवमी पे, नवरात्रि पे इस तरह का हैवानियत हुआ है, ये बहुत गलत है। आप लोग पीड़ित परिवार से मुलाकात किए, बातचीत की, क्या कहना है उनका? पीड़ित परिवार का कहना यही है कि पीड़ित जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, सजा हो, फांसी हो। इस पूरे मसले को लेकर कानूनी रूप से क्या प्रक्रियाएं चल रही है, या वकील के माध्यम से जानेंगे, हम एडवोकेट के माध्यम से जानेंगे इस मसले में आगे क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है, किस प्रकार से फास्ट ट्रैक कोर्ट में कार्रवाई चलेगी, या जज चाहे तो इसको स्पेशल कोर्ट बनाकर किस प्रकार से इस मामले को और जल्द से जल्द सुलझा सकता है। आपको बता दें, इस पूरे मसले को लेकर विधायक रिकेश सेन द्वारा भी अपील की गई है कि कोई भी वकील इसकी पैरवी करने को ना आए, इसका केस ना ले, और इसके साथ ही अधिवक्ता संघ ने भी ये अपील की है कि कोई भी वकील इसका केस ना ले, और साथ में जस्टिस को भी ये आवेदन दिया जाएगा कि इस मामले को लेकर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए फास्ट ट्रैक कोर्ट में। 60 दिन या 90 दिन के भीतर इस पूरे मामले को शॉर्ट आउट किया जाए, इस मामले में फैसला सुनाया जाए। इस मामले में क्या कुछ चीज़ें होती है, ये देखने वाली बात है।